जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान कंप्यूटर से संबंधित सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आपसे ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, हम लोग शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, तो देखिए, आप सभी का पहला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो सीपीयू एक वैसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का दिमाग अर्थात ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सीपीयू है। सीपीयू का कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में को भंडार कर रख सकता है उसे कहलाता है। तो सी कंप्यूटर का वैसा हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत ही अधिक मात्रा में भंडार करके स्टोर करके रख सकता है उसे हम लोग चिप बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम लोग किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो होता है बीट में मापते हैं। 1024 बाइट बराबर है, तो 1024 बाइट जो होता है 1 KB के बराबर होता है। ठीक है, 1 KB में 1024 बाइट होता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग का क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग का क्या होता है? एरर हो जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के श्रेष्ठ पेजों को लिए द्वार मार्ग का काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे होम पेज बोलते हैं। होम पेज क्या होता है? अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के श्रेष्ठ पृष्ठों के द्वार मार्ग का काम करता है, उसी के माध्यम से लोग अंदर जाते हैं, तो उसे हम लोग होम पेज बोलते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोक्रिस्ट हैं। सन माइक्रोक्रिस्ट सन माइक्रो सिस्टम सन माइक्रो सिस्टम जो है क्या है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फॉर्ट्रैन। फॉर्ट्रैन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? फॉर्ट्रैन है। ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है, याद रखिएगा। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो याद रखिए। या किस कंप्यूटर का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो कोबोल जो कंप्यूटर है उसका प्रयोग हम लोग किस कार्य के लिए करते हैं? वाणिज्यिक कार्यों के लिए करते हैं। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा क्या है? फॉर्ट्रैन है। फॉर्ट्रैन जो है क्या है? प्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? कोबोल है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त यूज में लाने वाले डॉक्यूमेंट संभव है। फॉर्ट्रान, एगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो उसे बेसिक कहा जाता है। ठीक है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फॉर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल को सिखाने हेतु प्रारंभ में सरल को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा कहती है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर की जो पासवर्ड है उस क्या करती है? सुरक्षा करती है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वो कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार के चिंतन करता है, कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारियों को रखता है। एक बाइट जो बनता है 8 बिट से क्या होता है? एक बाइट बनता है, एक बाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं सिद्धार्थ बोलते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ईमेल का जन्मदाता किसे मानता है, रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता फादर माना जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, भारत के प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है नई दिल्ली में है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई, तो भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में लगाई गई थी। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, तो टिम बर्नर्स। टिम बर्नर्स जो है क्या, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक और संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो याद रखिए। याहू गूगल एवं एमएसएन है। याहू गूगल एमएसएन क्या है, इंटरनेट साइट्स। इंटरनेट साइट से बोलो। कंप्यूटर शब्दकोश में 3D अक्षरों को प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर शब्दकोश में 3D अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। तो याद रखिए। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में वाल्व था। अनुपम क्या है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है सी डैक नामक संस्था ने किया है। ठीक है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, क्या लागू होती है, मशीनी भाषा लागू होती है। एप्पल क्या है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं। तो कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो अनुपम का नाम है उसका। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो 8 द्विआधारी अंकों से एक बाइट बना होता है। 8 द्विधारी अंकों से क्या होता है, एक बाइट बना होता है। याद रखिए। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, तो डाटा के प्रेषक की गति मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त एकक क्या है, बीट पर सेकेंड है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो अर्धचालक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। पॉली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो पॉली कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रान विकसित की गई थी। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड से। ठीक है, अर्ध धातु है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इसलिए उनको कंप्यूटर का क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर का जनक भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में वायरस होता है। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाने वाले प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरस। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। 10 लाख बाइट्स 1 मेगाबाइट्स के बराबर होती हैं। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, वेक्स 780 के नाम से क्या होता है, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर वेक्स 780 के द्वारा नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त इनपुट डिवाइस है, तो आज सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली निवेश युक्त इनपुट डिवाइस का क्या नाम है, माउस नाम है। ठीक है। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। पद एमबी का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए। मूल निवेश निर्गल प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो किस लिए विद्यमान रहती है, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति के लिए। याद रखिए। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, तो किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय श्रेणीबद्ध मॉडल को डिनोट करता है, कहलाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां बग प्रदर्शित करता है। इनेक क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।
एम एस वर्ड प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है? पदांश डाटा संशोधन करने के लिए, एक कोई पैसेज संशोधन डाटा को स्टोर करने के लिए क्या एम एस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव क्या है? एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक है, ठीक है। यूनिट, एकक को यूनिट बोलते हैं। कंप्यूटर के भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट जो है 10,48,576 बाइट्स के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज क्या होता है? 64 बीट तक उसका रेंज होता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, बाइनरी कोड में संख्या 7 111 से डिनोट की जाती है, लिखी जाती है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसको नष्ट करते हैं? प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, कंप्यूटर में विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। नेक्स्ट, उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम, मॉडेम एक ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर को क्या करता है? टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, मॉडेम बोलते हैं उसे। कंप्यूटर सिस्टम को एक किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। किसको? हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो प्रिंटर का एक प्रकार है डॉट मैट्रिक्स। सीडी रोम है एक, तो सीडी रोम में क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। सीडी रोम क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी है। एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। अगला अगला पॉइंट देखिए, कंप्यूटर को कौन बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना है चाहिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है क्या करता है? बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना चाहिए। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हाई लेवल हैं। 1024 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट के बराबर। तो 1 गीगाबाइट जो होता है किसके? 1024 के बराबर होता है। माइक्रोसॉफ्ट की नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10 जो है क्या है? नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की। आईबीएम क्या है? कंप्यूटर कंपनी है एक आईबीएम। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को क्या करता है? कंप्यूटर में डालता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है? जो आंकड़ों को, डाटा को क्या करता है? कंप्यूटर में डालता है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो वैक्यूम ट्यूब होते। प्रथम पीढ़ी के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कारपोरेशन है वो किससे रिलेटेड है? किससे जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं। जो टेस्ट में टेक्स्ट, जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं उसमें आपकी पोजीशन को दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को हम लोग कर्सर बोलते हैं। सीडी का आकार कैसा होता है? तो सीडी का आकार जो होता है कैसा होता है? गोल होता है। सीडी का आकार कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है। तो याद रखिए सीडी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। देखिएगा कोई वेबसाइट खोलिएगा तो उसे जब मेन पेज होगा तो उसे हम लोग होम पेज लिखा आएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द का नाम क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम जो होता है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, ठीक है। तो याद रखिए। नेक्स्ट, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को हम लोग क्या मानते हैं? हार्डवेयर मानते हैं। तो याद रखिए
कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर जो है क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं? तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को हम लोग रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या आते हैं? तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। किसके? मेमोरी के कंटेंट्स जो है क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कौन सा डाटा होता है? जो प्रोग्राम वाला डाटा होता है वो मेमोरी में रहता है। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्र को आंतरण किसके माध्यम से की जाती है? तो कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को आंतरण किसके माध्यम से की जाती है? तो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से की जाती है। कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो क्या करते हैं, जब हमको एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजना होता है उसके लिए हम लोग फुल डुप्लेक्स का प्रयोग करते हैं। फुल डुप्लेक्स के माध्यम से हम लोग दोनों दिशाओं में डाटा भेज सकते हैं। पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरनेट्स किस कंपनी ने बनाया है? तो उसको जो है जीरोक्स कंपनी ने बनाया है। कौन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जिसे किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? तो उच्च गति का जो नेटवर्क है उसे हम लोग लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। एल्टा विस्टा है एक। एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। ठीक है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उस युक्ति को हम लोग मोडेम बोलते हैं। मोडम बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? मोडम बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है किसका? एक प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वैन बोलते हैं। कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को सूचित करता है? तो एक निबल 4 बिट को सूचित करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू में होती है। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर, एक इनपुट डिवाइस है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। तो प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई? 1972 में। ब्लॉग शब्दों का संयोजन है। वे ब्लॉग का संयोजन को हम लोग क्या बना देते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ब्लॉग बना देते हैं। जो ब्लॉग बनता है उस ब्लॉग को मत समझिएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर कंट्रोल करने के संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिससे कोई छू नहीं सकता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे भी सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा है? तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के इंटरनेट के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा है? डाउनलोडिंग है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ संस्थापित किया गया था? तो भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में जो है भारत का पहला कंप्यूटर जो है संस्थापित किया था। और वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है, 2-2 3-3 रूम के बराबर हो जाता था। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग बोलते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के लिए यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं उसे क्या कहलाते हैं?
तो वैसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के लिए यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसे हम लोग लैपटॉप बोलते हैं। विंडोज़ की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन कितने में की गई? तो 1983 में विंडो की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 1983 में की गई। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगास्टा को हम लोग संसार का प्रथम प्रोग्रामर मानते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फायरवाला का मुख्य काम है मॉनिटरिंग, फायरवाला का मुख्य काम क्या है? मॉनिटरिंग। कंप्यूटर का मेन बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मेन बोर्ड को मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो जेएल किल्विन है, जेएल किल्विन ने आईसी चिप का विकास किया। मैकेंटोश कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया? एप्पल ने मैकेंटोश कंप्यूटर का निर्माण किया। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो क्रेक 1 जो है विश्व का सबसे बड़ा पहला सुपर कंप्यूटर था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेक 1 था। क्रेक 1 जो है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। बहुत अधिक क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कोई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, बहुत अधिक क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर वैसे बड़े कंप्यूटर थे जिन पर कई यूजर जो है एक साथ काम कर सकते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? तो लैंडल लॉवलेस ने बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किया। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास लेडी लॉवलेस ने किया। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर से अनुचित कार्यों या उससे बाहर उपकरणों में किसी गलती का पता लगाना, उसे सुधारना क्या कहलाता है? डीबग कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में अनुचित कार्यों या इससे बाहर उपस्करों में किसी गलती को पता लगाना और उसे सुधारना डीबग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीबग। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सम्मिलित होता है। तो रैम का विस्तृत रूप फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बैटरी से चलाए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? लैपटॉप जो है बैटरी से चलाए जाने वाला कंप्यूटर है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है? तो रजिस्टर होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उससे सूचना में बदलता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर होता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जोसेफ मेरी सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो यूपीएस को हम लोग क्या बोलते हैं? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने के तकनीक को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने के तकनीक को नेटवर्क बोलते हैं। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से है। सीडी रोम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क की रीड करने के लिए। कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए सीडी रोम का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क कौन सी है? डीवीडी जो है सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क है। किन की से नंबर का तेजी से इनपुट किया जा सकता है? तो किन की से? न्यूमेरिक कीपैड से। न्यूमेरिक कीपैड वैसे कीज होते हैं जिसे नंबर का तेजी से इनपुट किया जा सकता है। कौन सी डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ है? कौन सी डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ है? माउस को हम लोग पॉइंट एंड ड्रॉ के नाम से भी जानते हैं। बार कोड रीडर प्रयोग करता है लेजर बीम का। बार कोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है। लाइट पेन का दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक स्टिक है। ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। कैड का तात्पर्य है? कैड का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन से रिलेटेड है। फाइनेकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास किस आईटी कंपनी ने किया है? तो फाइनेंशियल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास
इन्फोसिस नामक कंपनी ने किया है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषाओं में किसकी मदद से बदलता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से क्या करता है? निम्न स्तरीय भाषाओं में बदल देता है। मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज है, 0 और 1 पर आधारित। मशीन भाषा जो है 0 और 1 पर आधारित है। C++ भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? विजान स्ट्रॉस्टॉप विजान स्ट्रॉस्टॉप के द्वारा C++ भाषा का विकास किया गया था। कंपाइल्ड कंप्यूटर को किस प्रकार की भाषा है? कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करता है। उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। तो असेंबलर बोलते हैं उसे। कंप्यूटर प्रोग्रामों को कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? एप्लीकेशंस बोलते हैं। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है वह है यूटिलिटी वैसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो MS वर्ड पेज मेकर जो है वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। सभी डिलीट की गई फाइल्स को जमा कर सुरक्षित रखना कहाँ रखा जाता है? रिसाइकल बिन में रखा जाता है। डेस्कटॉप पर दिखाए जाने वाले छोटे प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? आइकन कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डायरेक्टर्स फाइलों तथा प्रोग्रामों का क्या है? समूह है। ठीक है। किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए फोन की का प्रयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग कौन सा है जिसमें CPU में होने वाले कार्य को निर्देशित करता है? तो कर्नाल है। DOS का उपयोग क्या है? DOS का उपयोग इनपुट और आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना तथा यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना है। MS-DOS है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ क्या है? GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। विंडोज़ एक GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज XP में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो विंडोज XP में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई फाइल है। मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस में सेव करते हैं? तो सेव एज कमांड का प्रयोग करके। सेव एज कमांड का प्रयोग करके मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव कर सकते हैं। विंडोज XP में फाइल्स को ग्रुप किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है? तो विंडोज XP में फाइल्स के ग्रुप को किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है? तो उसको किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है? फोल्डर्स के अंतर्गत क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आपकी एग्जाम से रिलेटेड सारे VBI प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।